जैसे रांका बांका जी का चरित्र सुना ना आपने, बार बार भगवान रांका बांका जी का सहयोग करना चाहते थे, ऐसे ही कुंभनदास जी का भी करना चाहते थे, पर कुंभनदास जी को स्वीकार ही नहीं करते थे। एक बार श्रीनाथ जी ने एक युक्ति सोची। क्या? राजा मान सिंह उनको प्रेरणा दी। राजा मान सिंह अकबर की सेना में सेनापति थे, उनको प्रेरणा दी और ब्रज से प्रेम था उनको। तब एक बार मान सिंह गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए, भगवान की प्रेरणा से ही आए। उस समय श्रीनाथ जी के सामने कुंभनदास जी कीर्तन कर रहे थे। अब कीर्तन सुने जब मान सिंह तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं। अब कीर्तन से भी विभोर हुए और कुंभनदास जी के हाल चाल देख के ये भी समझ गए कि कुंभनदास जी बड़े निष्किंचन है नहीं कुछ। तब मन में सोचे कि अभी कल तक तो हूं मैं, कल जाऊंगा आगे आगरा, तो कल इन कुंभनदास जी के घर होते हुए जाऊंगा और कोई सेवा इनकी करूंगा। अब यहां मंदिर में तो कुछ देना ठीक नहीं, घर पे सेवा कर तो जाऊंगा। अगले दिन कुंभनदास जी अपने घर में विराजमान और सवेरे को समय तिलक करने जा रहे थे। अब वैष्णवों का तो सवेरे प्रारंभ स्नान, स्नान के बाद तिलक, तिलक के बिना तो कोई काम नहीं हुआ, तो तिलक ही करने जा रहे थे। उसी समय क्या देखे कि श्याम सुंदर श्री कुंभनदास जी की गोद में आ बैठे। अभी तिलक भी नहीं किए, सेवा करने को जाना था मंदिर, श्याम सुंदर गोद में आए बैठे। कुंभनदास जी देख के बलिहार हो गए। ठाकुर जी कुंभनदास जी को कहते थे कुम्हना। ठाकुर जी ने कुंभनदास जी को कुम्हना कि हाँ सरकार, हमें तोते कछु कहनो है। कहो सरकार, कहा कहनो है? ठाकुर जी कुछ कहें, इतनी देर में तो मान सिंह आ गयो, और जैसे मान सिंह आयो ठाकुर जी तो अंतर्धान हो गए। कुंभनदास जी बड़े झुंझलाए, हे भगवान ये क्यों आ गयो यहाँ? ठाकुर जी गोद में बैठे, जने कहा कहते, कहा कहते। अब आए मान सिंह, अब आ गए तो आसन तो देना ही है, बिठायो। अब बेचारा मान सिंह कुछ कहे कुछ पूछे, वह कुंभनदास जी बीच बीच में कहा कहें, जाने कहा कहते, जाने कहा कहते, जाने कहा कहते। मान सिंह को लगे कुंभनदास जी बीच बीच में कहा कहें, जाने कहा कहते। अब वो ठाकुर जी को लक्ष्य करके कुंभनदास जी सोच के कहते, जाने कहा कहते। मान सिंह बैठो, चलो ठीक है। तब कुंभनदास जी ने सोचो कब तक बैठेगा पता नहीं, मैं तो तिलक करने जा रहे हो, तिलक ही कर लूं, चलो तिलक और रह गए, श्रीनाथ जी की सेवा में देर हो जाएगी। तब अपनी भतीजी को कहे, बेटी आसने ले आ, दर्पणे ले आ, आसन ले आ, दर्पण ले आ, तिलक करूंगा। आसने ले आ, दर्पणे ले आ। भतीजी आई, कहा बोली, बाबा आसने तो पड़िया खाई गई और दर्पणे पी गई। अब मान सिंह का और माथा चकराया, हे भगवान, जब से आयो बीच में कहूं जाने कहा कहते, जाने कहा कहते। अब कहे आसन ले आओ, दर्पण ले आओ, तो भतीजी कह रही है कि पड़िया, पड़िया जाने भैंस के बच्चे को पड़िया कहें, ब्रज में पड्डा कहें, हाँ नर बालक को, और पड़िया कहें मादा को। तो पड़िया आसने खा गई और दर्पणे पी गई। तो मानसिक कहें ये आसन कैसे, पड़िया माने भैंस की बच्ची कैसे तो आसन को खा गई और कैसे दर्पण को पी गई, सोच ही रहे। इतने में कुंभनदास जी ने उत्तर दिया, अरे लाली तो नयो दर्पण ले आ, नयो आसन ले आ। इतनी देर में वो उनकी भतीजी नयो आसन नयो दर्पण ले आई। कैसो आसन? अरे घास फूस बिछाई दी आसन, और दर्पण क्या, एक पत्थर के कुंडा में जल भर ले आई, ले दर्पण। और तब उस घास फूस के आसन पर बैठ करके पानी में मुख देख के तिलक कर लियो। तब मान सिंह को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई कि ये कुंभनदास जी दर्पण आसन किसे कह रहे। फिर भी पूछ लियो। तब कुंभनदास जी ने कही, महाराज ये घास तिनका कोई हमारो आसन है, और मिट्टी के बर्तन में जल भर के मुख देके यही दर्पण है। तो पड़िया रहे ना घर में, वो आसन को खा गई और मेरे दर्पण को पी गई, तो लाली दूसरो आसन दर्पण ले आई। अरे मान सिंह को अनुमान हुआ इनके घर में तो कितनी गरीबी है, तो बिछाने को आसन नहीं, देखने को दर्पण नहीं। सबसे पहले सेवक को आज्ञा की, मणि जड़ित दर्पण मंगवाया और कुंभनदास जी को अर्पण करने लगे। दर्पण नहीं घर में, मणि जटित दर्पण। कुंभनदास जी ने कही, राजा साहब हम कहा करेंगे इसको,
हम घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले दर्पण को कहा करेंगे ये तो महलों की शोभा है, यहाँ की शोभा थोड़ा है। और दूसरे रह भी दिया आपने तो अब चिंता लगी रहेगी, भगवान के भजन से तो मन हट जाएगा, इस दर्पण की चौकीदारी में घर के लोग रहा करेंगे, नहीं चाहिए। श्रीनाथ जी को भेंट करना ठीक है। तब मान सिंह ने कही तो ऐसा है, अपनी जेब में से थैली निकाली, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, ये रख लो। ना 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 ना, हमें नहीं चाहिए, काऊ ब्राह्मण को दो, मैं तो क्षत्रिय हूं, काऊ ब्राह्मण को दे दी। अच्छा तो खेती कहाँ है आपकी? पास में ही है महाराज। ऐसा है, पूरा ये जमुनावतो गांव, आज भी गिरिराज जी के पास जमुनावतो गांव है, और किसी कल्प में वहां यमुना जी बहती थी, इसलिए गांव को नाम जमुनावतो है। आज भी बंधुओं खुदाई होती है वहां पर जमुनावतो गांव में, तो नीचे से यमुना जी की रेत निकलती है आज भी। तो यमुना जी किसी समय में वहां बहती थी, इसलिए गांव को जमुनावतो नाम है। तो मान सिंह ने कही कि पूरा जमुनावतो गांव को पट्टा लिख दूं? नहीं 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 चाहिए। तो आप जिस दुकानदार से राशन खरीदते हो, घी बूरा बेसन जो कुछ, तो उसको नाम बता दो, आप जो सामग्री लानी है खुल के लाओ, और सब भुगतान सरकारी कोष से होएगा, ये व्यवस्था कर दूं? नहीं। कुंभन दास जी ने कही देखो महाराज, ये मेरे आंगन में 2 पेड़ लग रहे हैं, कौन कौन चीज के? एक करील को, दूसरो बेर को। कुंभन दास जी ने कही गर्मी की ऋतु में तो ये करील को पेड़ टेटी को फल प्रदान कर दे तो गर्मी की ऋतु बीत जाए, और शीत की ऋतु में ये बेर को पेड़ बेर को फल दे दे तो सर्दी बीत जाए हमारी, और थोड़ा बहुत अन्न हो, काम चल जाए, कुछ नहीं चाहिए। अब बार बार मान सिंह सोचे हद कर दी, कुछ स्वीकार नहीं करे। तो आखिर में मान सिंह ने कही कि कुछ तो सेवा बताओ, जो मैं सोच सकता था मैंने, कुछ तो सेवा बताओ आप, मैं दरवाजे पे चल के आयो। तब कुंभन दास जी ने इतनी बात कही कि सेवा पूछो, हाँ इतनी सेवा है कि आज के बाद मेरे पास आना मत। हे भगवान, मान सिंह मन में सोचे इतना विरक्त वैष्णव तो मैंने देखा नहीं आज तक। राजा से कह रहे आज के बाद नहीं आना, बस। अब मान सिंह भी अपने आप को छोटा समझने लग गए, कुंभ लौटे आए। और जब चले गए मान सिंह, तब ठाकुर जी फिर गोद में आके बैठ गए। अब वो बात तो रह गई ना, तब तुरंत आए के बैठे। तब कुंभन दास जी ने कही कहो लालन, तुम कह रहे हैं कि कुंभना मुंह को तोते कछु कहनो है, तो कहा कहनो है? अब के ठाकुर जी झुंझलाए, बोले अब कहा कहनो है? बोले आप कह रहे कछु कहनो है? बोले मुझे तो यही कहना हो कि मैं प्रेरणा देके मान सिंह को भेज रहा हूँ, अब मान सिंह कुछ सेवा के लिए कहे तो मना मत करियो, वो कुछ दे तो ले लियो, और तुमने तो भगा दिया उसे, और ये और कह दियो आज के बाद आइयो मत यहाँ। अब मैं कहा कहूँ? तब कुंभन दास जी मुस्कुराए और ठाकुर जी को बोले कि तुमको पाने के बाद भी कुछ मांगनो शेष रह जाए, कहा कुछ लेनो देनो शेष रह जाए तुमको पावे के बाद भी। ठाकुर जी चुप रहे। फिर ठाकुर जी से बोले अच्छा एक बात बताओ लालन, अगर मैं वासे मांग लेता हूं कुछ, कुंभन दास कह रहे हैं ठाकुर जी को, अगर मान सिंह से मैं कुछ मांग लेता हूं, कुछ ले लेता हूं, तो बताओ ऐसे ही मेरी गोद में आई के बैठती क्या? और ऐसे ही मेरे गले में हाथ डाल के कुम्हना कुम्हना मोकू कहते कहा? तो ठाकुर जी ने जवाब तो नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। तब कुंभन दास जी ने कहो आहा, उस समय एक पद कुंभन दास जी ने गाया, माई मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, माई मैं तो गिरधर के गुण गाऊं। उस समय ठाकुर जी के सन्मुखे पद गायो। अरे आपको प्रेम, आपको कीर्तन, यही मेरी असली संपत्ति है गोवर्धन नाथ जी। माई मैं तो गिरधर के गुण गाऊं।